एक प्रोग्राम के दौरान कहा है कि अगर मोदी शाह डुबकी लगा रहे हैं कुंभ में तो उन जो है पाप उनके धुलेंगे नहीं, उससे गरीबी नहीं जाएगी, वो लोग लोगों के बददुआ से वो लोग जहन्नुम में जाएंगे। सर कैसे देखते हैं इसको सर? मुझे लगता है कि झरनों में जाएंगे, कौन जाएंगे? लोकसभा के चुनाव में झरनों में मतलब उनको नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने भेजा है। और मुझे लगता है कि इसी तरह का टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान सभी को न्याय देने की बात करता है, सभी धर्म का आदर करता है। और 144 के बाद वर्ष के बाद एक बड़ा मतलब महाकुंभ आया है, तो मतलब एक परंपरा है। मतलब कुंभ में मतलब नदी में डुबकी मारने का या मारने का मतलब एक परंपरा है। तो उसके मुताबिक मुझे लगता है कि वहाँ जो भी मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है, बहुत बड़ा निषेधार्थ है। और ये मतलब हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है। और ऐसा अपमान करना मतलब उनको ठीक नहीं, अपमान करना ठीक नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान का हम धिक्कार करते हैं। और इसी तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राहुल गांधी भी संविधान को लेकर के हर जगह दिखा रहे हैं। उन्होंने भी कल उस प्रोग्राम के दौरान कहा है कि अगर ये लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म कर दें ताकि आजादी से पहले जो गुलामी वाली हालत थी वैसी हो जाए। सर कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं आ सकता है। संविधान तो मतलब वो बढ़िया संविधान है, और संविधान कभी खतरे में नहीं आ सकता। साहब के चाचू पर हमला हुआ है, कितने भी हमले होने दो, बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला टूटेगा नहीं, संविधान टूटेगा नहीं। संविधान इतना मजबूत है कि मतलब संविधान कोई तोड़ नहीं सकता है। लोग खुद टूट जाएंगे, लेकिन बाबा साहब का संविधान टूटेगा नहीं, क्योंकि वो देश की प्रॉपर्टी है और देश का बहुत बड़ा वो सम्मान है संविधान। तो संविधान कभी बदला नहीं सकता है। और संविधान बदलने की भाषा करने वाले ही लोग मतलब यहाँ समाज में दूरियां पैदा कर रहे हैं। सर यूसीसी लागू हो गया है उत्तराखंड में। सर कैसे देखते हैं इसको सर? जेडीयू को नाराजगी है सर। हाँ ठीक है, अभी ऐसा है कि दो एक तो जो हमारे धामी साहब है, वहाँ के मुख्यमंत्री है, और उन्होंने मतलब वहाँ कॉमन सिविल कोड जो है वो वहाँ लागू किया है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हिंदू मुसलमान को एक लाने का ये प्रयत्न है। ये कोई ये कानून कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए। इसीलिए मतलब उत्तराखंड में ये कानून बनाया गया है, और उसका हम स्वागत करते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी में इस पे ये कानून अपने विरोध में ऐसा नहीं मानना चाहिए। हम सब लोग मिलकर देश को मजबूत करेंगे, और देश आगे बढ़ेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वक्फ बिल को लेकर के काफी हंगामा हो रहा है। 10 सांसदों को सस्पेंड, वक्फ बिल को लेकर के हंगामा हो रहा है। 10 सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया है जेपीसी की बैठक में। बहुत ज्यादा उसके खिलाफ है कि जेपीसी जो है वो मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के विरोध में है ये वक्फ बिल। मुझे लगता है कि वक्फ बिल मुसलमानों के विरोध में बिल्कुल नहीं है। वक्फ बोर्ड जो कुछ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, और आम मुसलमानों को इसका फायदा बिल्कुल होता नहीं है। इसीलिए मतलब उनका फायदा सब मुसलमानों को होना चाहिए, इसीलिए ये बिल लाया गया है। ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। और जेपीसी के पास मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल भेजा है, और अभी इसका फैसला आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बिल में क्या अमेंडमेंट करनी है, क्या सुझाव देना है, ये कांग्रेस और जो अपोजिशन है उनको अधिकार है। तो मुझे लगता है कि हर बिल मुस्लिम विरोधी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम भी अपने ही हैं, अपने देश के नागरिक हैं। तो उनका विरोध करना ये हमारी भूमिका बिल्कुल नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड ये कुछ लोगों की प्रॉपर्टी होने से ये बिल लाया है। वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कहिएगा सर? वन नेशन वन इलेक्शन की काफी आवश्यकता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, और पहला इलेक्शन 1952 को हुआ था। तब 1957, 1962, 1967, 1972 तक लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ लड़े जाते थे। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो तो इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का मिशन है
कि खर्चा बचाने के लिए लोगों का वक्त जो है वो मतलब हर बार इलेक्शन के लिए वोट के लिए जाने के लिए जब लोगों को मुश्किल होता है, इसलिए एक बार अगर लोकसभा विधानसभा इलेक्शन होती है तो हजारों करोड़ रुपया बच सकते हैं। विपक्ष विरोध और कर रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्ष विरोध करेगा तो भी हम बिल पास करेंगे। ये बिल देश के हित का है और विरोधी दलों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे बिल का विरोध नहीं करना चाहिए। अपोजिशन ने भी इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए।